कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पे आज डिबेट में बहुत बड़ा घमासान हो गया। तहसीन पुलावाला और प्रदीप भंडारी जी के बीच में बहुत नोक-झोंक हुई। क्या कुछ कहा उन्होंने, देख लीजिए एक बार। मैं मिलता हूँ आपसे ये वीडियो के एंड में। लिखा है कि नमाज पढ़ते वक्त अगर कोई जहरीला सांप सामने आ जाए तो नमाज छोड़ दो, पहले उस सांप को मार दो। कुरान में लिखा है नमाज पढ़ते वक्त अगर कोई जहरीला सांप सामने आ जाए नमाज छोड़ दो, पहले उस सांप को मार दो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कहीं आपको लग रहा होगा अमन चोपड़ा कुरान को लेकर, नहीं साहब मैंने नहीं कहा ये कुरान को लेकर, ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी की इंटरप्रिटेशन है कि कुरान में ऐसा लिखा है। अब मैं आज मेरे साथ कुछ इस्लामिक स्कॉलर जुड़ेंगे, मैं उनसे पूछूंगा कि क्या वाकई कुरान में ऐसा लिखा है कि नमाज पढ़ते वक्त कोई जहरीला सांप सामने आ जाए नमाज छोड़ दो, पहले उस सांप को मार दो। आगे कहा कि आज आरएसएस बीजेपी वही सांप है, अगर आप उन्हें नहीं मारेंगे तो बचोगे नहीं। ठीक, अच्छा सुनने में ये वैसे ना, ये तो तस्वीरें दिखा दी मेरी टीम ने, असल में ये सुनने में बयान आपको लग रहा होगा किसी धार्मिक जलसे में कोई मजहबी तकरीर चल रही है। कुरान में ऐसा लिखा है, नमाज पढ़ रहे हो नमाज छोड़ दो, सांप को मार दो, जहरीला सांप, आपको लगेगा कोई मजहबी तकरीर है, कोई धार्मिक जलसा है। कुरान का हवाला दिया जा रहा है, नमाजियों को कहा जा रहा है कि नमाज रोक दो, जहरीले सांप को पहले मार दो। पता नहीं ये सब आपको सुनने में लगेगा, लेकिन अगर मैं तस्वीरें नहीं दिखा पाता आप गेस नहीं कर पाते साहब, ये तो पॉलिटिकल पार्टी है, ये कोई मौलाना कोई मजहबी तकरीर ऐसा नहीं है कुछ चल रहा है, कोई धार्मिक जलसा नहीं। हैरान मत होइए, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये कोई धार्मिक जलसे की कोई मजहबी तकरीर नहीं, देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी के सबसे सीनियर, अब सरनेम के हिसाब से सीनियर तो राहुल गांधी जी हैं, लेकिन पोस्ट के हिसाब से सबसे सीनियर राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का संबोधन है। पहले तो मुझे भरोसा नहीं हुआ, मैंने अपनी टीम से बोला पहले मैं खुद सुनूंगा, 10 बार सुना मैंने, मैं कहा नहीं ऐसा वो बोल ही नहीं सकते साहब, ऐसा वो बोल ही नहीं सकते कि बीजेपी आरएसएस को जहरीला सांप को चल दो मार दो, ये तो लिंचिंग के लिए उकसाना है कि मार दो। मैंने कहा वो बोल ही नहीं सकते हैं, खड़गे जी ऐसा बोल ही नहीं सकते। फिर लोगों ने बताया जब राहुल गांधी कह चुके हैं मोदी को डंडे पड़ेंगे, तो जब बॉस अगर ऐसा बोल चुके हैं तो खड़गे जी भी ऐसा बोल देंगे, क्या बड़ी बात हो गई। खुलकर मुसलमानों से नमाज रोककर बीजेपी आरएसएस जैसे जहरीले सांप को मारने की अपील, मारने की लिंचिंग की खुली अपील मल्लिकार्जुन खड़गे आज तक नहीं हुआ। मतलब खड़गे जी आप क्या चाहते हैं कि मतलब एक वर्ग बीजेपी आरएसएस के इस कदर भड़क जाए कि देश में मारकाट मच जाए, बीजेपी आरएसएस के करोड़ों कार्यकर्ताओं की जिंदगी खतरे में पड़ जाए, ये चाहते हैं आप? सरेआम लिंचिंग शुरू हो जाए, मारा जाए, काटा जाए, मार दो बीजेपी आरएसएस, जहरीला सांप मार दो। नमाज, और स्पेसिफिकली मुसलमानों को, नमाज कौन पढ़ेगा, मुसलमान भाई पढ़ेंगे, स्पेसिफिकली मुसलमानों से अपील की है। मतलब या तो खड़गे जी को अंदाजा नहीं है कि वो देश की सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके इस बयान से क्या वो बीजेपी आरएसएस के लाखों कार्यकर्ताओं की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल रहे हैं, या उनकी लिंचिंग का आह्वान नहीं करेंगे चलो मारो। मतलब मैं कह रहा हूं अगर कुछ हुआ, अगर कुछ हो गया कहीं देश के किसी हिस्से में, किसी बीजेपी आरएसएस के किसी लोगों को टारगेट करा, कुछ हुआ, तो क्या खड़गे जी जिम्मेदारी लेंगे, या वो कहेंगे नहीं मैं तो इस संदर्भ में भी नहीं कह रहा था, फिर वो समझाएंगे। मतलब क्या उन्हें नहीं पता कि अगर वो बीजेपी आरएसएस को जहरीला सांप बताकर कहेंगे कि मुसलमानों मार दो, नमाज छोड़ दो, पहले उन्हें मार दो, तो उसका असर कितना खतरनाक हो सकता है। ऐसा करिए, छोड़ दीजिए ना, मैं तो बोल ज्ञान देने से फायदा नहीं है, मैंने भी सुना फिर मुझे भरोसा हुआ। आप पहले सुनिए, मैं अपनी टीम से कहूंगा पहले बयान सुनाइए, वो सुनिए आप, मेरे को तो अभी भी नहीं भरोसा हो रहा था, सुनिए आप। कोई इस जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी, इसको अगर आप नहीं मारेंगे आप कभी बचेंगे नहीं। अब ये एआई नहीं, ये ओरिजिनल है बयान, ओरिजिनल एआई वाला नहीं है। मैं कह रहा हूं एक बार को थोड़ा सा रिवर्स सोचिए, ऐसा बयान बीजेपी के किसी नेता ने किसी अल्पसंख्यक संस्था को लेकर दिया होता, बस एक बार को कल्पना करिए, सोच कर देखिए, किसी बीजेपी के नेता ने मंच से बोला हो कि भाई हिंदुओं तुम ये कर रहे हो तो वो छोड़ दो और पहले इस संस्था को मारो, कुछ चलने की बात की होती किसी अल्पसंख्यक संस्था को, आप सोचिए क्या आज बवाल होता देश में। लेकिन ये तो सेकुलर है नहीं जी, ये तो भाईचारा बढ़ाने वाला बयान होगा जी, इससे तो प्रेम भाईचारा, ये मोहब्बत की दुकान में जहर का सामान, इतना नफरती इतना जहरीला बयान। बीजेपी कह रही है कि साहब कांग्रेस अब ना भारतीय जिहादी कांग्रेस बन गई है, भारतीय जिहादी कांग्रेस कोट अनकोट बीजेपी कह रही है, जो खुलेआम, वो बीजेपी के एक प्रवक्ता उन्होंने तो सवाल पूछा कि ये आप रैली को संबोधित कर रहे थे या मुजाहिदों को ट्रेनिंग दे रहे थे, मुजाहिदों को ट्रेनिंग दे रहे थे मरने काटने के लिए, या हार की सेंचुरी के डर से कांग्रेस हम मरने वाले पर उतर आई है। सवाल ये भी क्या खड़गे के इस बयान की वजह से पवन खेड़ा की तरह वो भी तो नहीं फंस जाएंगे, खेड़ा के बाद खड़गे जी का नंबर, खेड़ा के बाद खड़गे जी का नंबर, खड़गे टू खेड़ा, पीछे हैं राहुल जी का असली बखेड़ा। पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर याद है ना क्या आरोप लगाया था, पासपोर्ट वो बीजेपी ने कहा सब फर्जी निकला, और पुलिस आ गई उनके घर पर, खेड़ा जी भाग गए हैं, बीजेपी कह रही है हिमंता जी कह रहे भाग गए हैदराबाद, वहां पर भी जा रही है हमारी पुलिस, खेड़ा जी थोड़ा थोड़ा भागा भागा सा चल रहा है वहां पर। अब क्या खड़गे जी के साथ भी ये हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनका बयान तो आपत्तिजनक है। खड़गे जी के बाद खेड़ा जी का नंबर या खड़गे जी, इसके बाद से पवन खेड़ा जी को असम पुलिस ढूंढ रही है, देखिए अब वो फरार चल रहे हैं,
असम के मुख्यमंत्री हिमंता तो इतने गुस्से में उन्होंने कह दिया कि पवन खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा, पेड़ा। हिमंता ने यह भी कहा कि पवन खेड़ा हैदराबाद भाग गए, असम पुलिस उन्हें पाताल से ढूंढ निकालेगी। खेड़ा तक तो ठीक है जी, क्या खड़गे जी का भी नंबर लग जाएगा? अब ये होगा नहीं होगा वक्त बताएगा। लेकिन क्या होता है ना, एक चीज बस डिबेट शुरू करूं, इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये मुसलमानों को उकसाना, मरने मारने की बात करना, मार दो और नमाज छोड़ दो, उठो खड़े हो मारो, जहरीले सांप को मार दो, ये सब कहना आसान होता है, लेकिन इसका नतीजा क्या होता है एक छोटा सा बताता हूं। मालदा में ना, बहुत जल्दी से बताऊंगा, मालदा में एनआईए ने अपनी रिपोर्ट जो सबमिट की है ना, उसको सुनिए। हिंसक भीड़ ने 1 अप्रैल को एसआईआर के काम में चुनाव आयोग की मदद कर रहे 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया था ना, उसमें एनआईए ने अपनी रिपोर्ट में बताया, 5 पॉइंट से जल्दी से बता दूंगा मैं आपको। एक तो ये पॉइंट है कि मस्जिदों से अनाउंसमेंट हुई, मस्जिदों से घोषणा करके 1500 लोगों को इकट्ठा किया गया, ये सब एनआईए ने बताया। पत्थरबाजी हुई, नंबर 3, महिलाओं को आगे कर दिया गया, नंबर 4 महिलाओं को, नंबर 5 सीसीटीवी खराब हुए सारे। अब ये लगभग सब दिल्ली दंगों में भी हुआ था, और दिल्ली दंगों जैसी टूल किट थी क्या मालदा में? महिलाओं को आगे, यहां पर भी वहां पर भी, दिल्ली दंगों में भी मालदा में भी, एनआईए की रिपोर्ट के हिसाब से सीसीटीवी खराब, वहां पर भी, यहां पर भी, मालदा में भी, दिल्ली दंगों में भी। यहां पर भी मस्जिदों से अनाउंसमेंट की गई, वहां पर भी मस्जिदों से अनाउंसमेंट करके भीड़ इकट्ठा की गई थी, यहां पर भी उकसाने वाले बयान दिए गए थे पहले, वहां पर भी उकसावे वाले जो है बयान दिए गए थे, और पत्थरबाजी यहां पर भी हुई, वहां पर भी हुई। एनआईए बयानों को सुनिए, फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। अर्जुन खड़गे जी द्वारा दिया गया यह बयान कांग्रेस की उस सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह का ख्वाब एक आस्तीन के अंदर लपेटकर साबित करना चाहते हैं। I think the last party that should talk about polarization of politics and using religion in politics is the BJP. They must first introspect what they've done the last 30-40 years and still continue to do so. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, लो जी, हो गई शिकायत, हो गई शिकायत, हो गई। अभी खबर मिल गई है, जिसका भी जिक्र कर रहा था खेड़ा जी की बात पे, खड़गे जी का ना नंबर लग जाए, हो गई है शिकायत। अच्छा, शिकायत भी असम में हुई है, ये लीजिए, ये भी असम में ही शिकायत हुई है खड़गे जी के खिलाफ। जो खड़गे जी ने बयान दिया कि नमाज छोड़ दो, पहले बीजेपी और आरएसएस जैसे जहरीले सांप को मार दो, बहुत बड़ी खबर है साहब, ये बहुत बड़ी खबर है। बड़ा बखेड़ा, पहले खेड़ा, अब मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन पर शिकायत, उनके खिलाफ शिकायत असम में, वो भी असम में। और हिमंता कह रहे हैं कि मैं पवन खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा, और ये सारी बातें वो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। वो हालांकि उनकी भाषा को लेकर भी कुछ लोग आपत्ति जाहिर कर रहे हैं, पागल वगैरह वो बोल रहे हैं, लेकिन अब तो खड़गे जी पर भी शिकायत हो गई है। हमारे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है, प्रदीप भंडारी हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तहसीन पूनावाला जी हैं। तहसीन भाई बहुत बहुत स्वागत। सोफिया खान टीएमसी का पक्ष रखेंगे, सोफिया जी नमस्कार, स्वागत। डॉक्टर अजीज खान, अजीज भाई समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, तहसीन पूनावाला, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन फैज भाई, मैं तो आपसे शुरू करूंगा, मैं तो पॉलिटिकल जा ही नहीं रहा। ये लिखा है कहीं कुरान में, लिखा है नमाज पढ़ते वक्त कोई जहरीला सांप सामने आ जाए, नमाज छोड़ दो, उस सांप को पहले मार दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्या लिखा है कुरान में? रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय। अमन भाई, हमारे देश और दुनिया में अमन रहे, इस दुआ के साथ हम अपनी बात प्रारंभ करते हैं। कुरान शरीफ को और इस्लाम को मिसकोट करना बंद करें। कांग्रेस के नेताओं से, लेफ्ट के नेताओं से मेरा निवेदन है, कुरान शरीफ में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है जो उन्होंने, बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। आप पूरी कुरान शरीफ की आयतें उठाकर देख लो, कोई सूरा देख लो, कोई ये तो कुछ भी बहुत डेंजरस है कुरान को मिसकोट करना। नहीं तो खड़गे जी ने मिसकोट किया कुरान को, बिल्कुल मिसकोट किया है। और मैं फिर ये कहूंगा, जो मुस्लिम कट्टरपंथी बात पे इस्लाम खतरे पे आ गया, और स्कॉलर वगैरह सब कहां है भाई? कहां है, यही तो हम पूछ रहे हैं। इतना बड़ा गलत बयान कुरान शरीफ के बारे में कि सांप आ जाए, बिच्छू आ जाए तो उसे मारने के लिए दौड़ जाओ, नमाज छोड़ दो। कुरान में भाई एक चीज मैं दोबारा से, देखिए मुझे तो पता नहीं, नेवर एवर, मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर तो हूं नहीं, मेरे को तो खड़गे जी पर भरोसा है। वो कह रहे हैं कुरान में लिखा है, आप कह रहे हैं आप इस्लामिक स्कॉलर, आपने ज्यादा, उनसे ज्यादा, क्योंकि आप फैज खान है, आपको ज्यादा, वो खड़गे जी है, आप कह रहे हैं नहीं लिखा कुरान में। ये बिल्कुल नहीं लिखा हुआ ये बात, और खड़गे जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। न्यूज 18 इंडिया के मन से कह रहा हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आप इस बात के लिए माफी मांगे, आपने कुरान शरीफ को गलत कोट किया है। हम उदारवादी मुसलमान हैं, हम ये नारा नहीं लगाएंगे कि सर तन से जुदा, लेकिन कुरान शरीफ को गलत कोट करना गलत है, मिसकंसेप्शन फैलाना गलत है, भ्रांतियां फैलाना गलत है, और लगातार मुसलमानों के खिलाफ भ्रांतियां फैलाई जा रही है। उसमें आज एक बहुत बड़ा नाम जुड़ गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे का। ये थोड़ा मामला सीरियस हो गया भाई, मुझे तो लग रहा था ये राजनीतिक है, ये तो धर्म का मामला हो गया, मजहबी मामला हो गया। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये तो वो तारे कुरान में ऐसा कुछ है ही नहीं, और मल्लिकार्जुन खड़गे वो कह रहे हैं कुरान में ऐसा लिखा है। वैसे कहते हैं मारने काटने का नाम हिंदुत्व, राहुल गांधी जी कोट एंड कोट, कोई भी जाके चेक कर ले, कहा था उन्होंने मारने काटने का नाम हिंदुत्व, लेकिन मारने काटने की बात वो इस्लामिक धर्म से जुड़े लोगों से बात कर रहे हैं, और मुसलमान मतलब इस्लाम शांति का धर्म है भाई, वो कह रहे हैं मारो काटो मारो, नमाज छोड़ दो, वो तो कह रहे कुरान में ऐसा कुछ है ही नहीं। हर्षवर्धन त्रिपाठी नहीं, जब ये बयान मैंने सुना तो एक तो मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि खड़गे जी तो उसी पार्टी के हैं जहां राहुल गांधी बोलते हैं, और आजकल तो बड़ी मुश्किल हो गई है भारत में बात करिए आप, तो देसी खबरों पर भी मुश्किल ये है कि ऐसे ऐसे बयान नेता लोग देते हैं कि आप सुना नहीं सकते, बोल नहीं सकते। विदेशी देखिए तो ट्रंप ऐसा बयान देते हैं कि सुना नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो बड़ा संकट हो गया। लेकिन इस सब के बीच में
अगर कोई किसी धार्मिक पुस्तक को लेकर इस तरह की गलत बयानी करे तो यह खतरनाक हो जाता है। बिल्कुल। और ये वही है जो कांग्रेस पार्टी ने बरसों बरस मुसलमानों के साथ किया। उनको इस देश में एक अदृश्य शक्ति दिखा दी कि तुम्हारे तो सब दुश्मन है चारों तरफ। मूल रूप से जो मुसलमान यहां रुके थे वो तो भारत को मान के रुके थे ना, वो तो जानते थे कि ये हिंदुओं का देश है, वही संस्कृति है। पाकिस्तान भी हिंदुओं का देश था जिसको काटकर मुसलमान कहे कि भाई मुसलमान के नाम पे एक देश चाहते हैं। अच्छा नहीं था, वो होना नहीं चाहिए था। लेकिन उनको भी कांग्रेस ने उसी तरह से तैयार किया, क्योंकि जब तक वो खड़े नहीं होते वो वोट बैंक नहीं बनते। आज मल्लिकार्जुन खड़गे उसको कई डिग्री ऊपर लेकर चले गए। पहली बात तो अगर कुरान को गलत कोट किया है, क्योंकि मैं भी नहीं जानता हूं, को भी नहीं पता, कुरान को मैंने उस तरह से पढ़ी नहीं, टुकड़ों टुकड़ों में ही हम लोग करते हैं। लेकिन अगर फैज खान जी कह रहे हैं, अजीज खान जी भी हैं, तहसीन पूनावाला भी हैं, तो तहसीन भाई तो उस तरह से नहीं, लेकिन अजीज खान ने निश्चित तौर पर ठीक से पढ़ा होगा, वो जानते होंगे। और नहीं तो सोफिया खान भी बता सकते। नहीं मैं कह रहा हूं कि स्कॉलर के तौर पर ये लोग तो बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं। आप कहें तो 4 लोग हैं, मुझे लगता है पहले तो यही बता दें। पूछ लेता हूं, सही कह रहे हैं। हो सकता है कोई सांप जा रहा हो और वहां से कोई आदमी गुजर रहा हो। अगर ऐसी स्थिति में उस आदमी को वो सांप डस ले या डस सकता है, तो ऐसी स्थिति में आप इबादत छोड़ करके उस सांप को मार दें। हो सकता है उनका इंटेंशन ये रहा हो मानवता के नाते, ऐसी बात वो हो सकता कहना चाहते हो। क्या ऐसा लिखा है कुरान में? ऐसा है कुरान में? नहीं सर, मेरी बात सुने। देखिए कुरान में या कि सभी धर्मों में ये बात है कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। सभी धर्म, हमारे हिंदू धर्म को छोड़ दीजिए, इंसान के ऊपर खतरा है, मंडरा रहा है। नहीं हमारे हिंदू धर्म को छोड़ दीजिए, सभी धर्मों पर ज्ञान दीजिए। भाई अपने धर्म की बात करिए, क्या कुरान में लिखा है? अब आप देखिए अमन भाई, नहीं मेरी बात आप सुनेंगे नहीं। हाँ नहीं, मेरे धर्म पर आइए तो मैं कहता है। नहीं, मेरे धर्म पर मत आइए, ज्ञान मत दीजिए। इबादत सुनिए ना मेरी बात। नहीं मैंने भाई आप नहीं अमन भाई, नहीं अब मेरी इनटॉलरेंट अबाउट माय रिलीजन भाई। नहीं आप मुझे अपने धर्म की जानकारी दीजिए भाई, मेरे धर्म पर ज्ञान ना दीजिए। अभी कह रहे हैं सर मैं किसी, सुनिए ना, किसी धर्म की बात नहीं करता। नहीं आप करिए, कुरान की बात करिए। ये कहता है कि इंसानियत सबसे, अरे मेरी बात ही नहीं सुनेंगे यार। अरे कुरान में लिखा ही नहीं लिखा, बस बताइए ना, हाँ या ना। अरे सुनिए ना, अरे भाई अब आप देखिए ये इलॉजिकल बात कर रहे हैं आप, बात नहीं पूरी आने आ रहे हैं ना, मुद्दे पे आ रहे हैं ना, बात कर रहे हैं ना इंसानियत। सर अरे सर सुनी नहीं रहे आप। अमन भाई ये क्या तरीका है भाई, आप बात तो सुने ना मेरी। 30 सेकंड। इंसानियत सबसे बड़ी भी चीज है, इंसान का जान बचाना सबसे बड़ी चीज है। सुनिए मेरी बात। लेकिन क्या किस इंटेंशन में खड़गे जी ने कहा, चलिए ठीक, वो वही समझ में कुरान में नहीं है। अच्छा तहसीन बहुत मिसकंसेप्शन हो रहा है। नमस्कार अमनजीत, थैंक यू आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला। नहीं, पाक कुरानी शरीफ में नहीं लिखा है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये हदीस में कोट किया गया है, और इसका अर्थ जो सोफिया जी कह रही है, अगर कोई सांप या जहरीला बिच्छू, ये एक कॉन्टेक्स्ट में कहा गया, नॉट फॉर वायलेंस, कि सबसे पहले इंसान की जिंदगी महत्वपूर्ण होती है। ये सबसे जिंदगी अल्लाह ताला ने आपको दी, उस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था, या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कहा गया। लेकिन एक चीज कहना चाहता हूं अमन जी, 30 सेकंड और लूंगा आपसे, ठीक है? आपको आज आपत्ति है, और मुझे भी लगता है कि लिंचिंग इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए, और हर्षवर्धन जी से मैं हमेशा इत्तेफाक करता हूं। ये आदमी पागल हो गया है। ये खड़गे जी के बारे में आज कहा गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा उनके बारे में, वो सही था कि वो खड़गे, क्योंकि वो एक दलित व्यक्ति है, कि वो पागल हो गया है, पागल जैसा बात करता है, उम्र हो गया है। ये आदरणीय मुख्यमंत्री ने कहा मैं पवन खेरा को पेलूंगा। आप ही जानते पेलूंगा का क्या मतलब हुआ। उन्होंने एक शब्द का गंदा उसने कैसे कहा, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, उस शब्द में नहीं जा रहा हूं, मैं पेलूंगा पवन खेरा को। ये माननीय मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए। एक दलित व्यक्ति, एक बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में कि पागल हो गया है, ये सही है? आप मानते हैं इसको? मेरे में हिम्मत है कहने को कि इस तरह की वायलेंस की बात ही नहीं होना चाहिए। पर एक दलित बुजुर्ग इंसान के बारे में आप कह रहे हो मैं क्या आदरणीय मुख्यमंत्री के शब्द? प्रदीप दीजिए जवाब। लेकिन मैं बस एक चीज मैं कहूंगा, ठीक है तहसीन जो आप कह रहे हैं, भाषा का स्तर बिल्कुल सही बात है। वो पागल कहना, ये कहना, वो सब समझ में आता है, वो गलत है। लेकिन धर्म को घुसाकर ये कह देना कि मुसलमानों बीजेपी आरएसएस वालों को मारो, ये तो तौबा, मतलब आज तक नहीं हुआ ये प्रभु। ये तो मतलब इतना खतरनाक है। और ये राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है, ये कह रही है बीजेपी राहुल गांधी को खुश करने के चक्कर में। अरे वो राजनीतिक लड़ाई, धर्म को घुसाकर मारना, धर्म को घुसाकर कुरान का हवाला देकर कि मुसलमानों नमाज छोड़कर पहले बीजेपी आरएसएस वालों को मारो, इसकी तुलना राजनीतिक लड़ाई से नहीं तहसीन। ये तो राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है। सब क्यों लगता है? प्रदीप भंडारी बताएंगे आप। मैं आपको बयान सुन रहा था प्रदीप, बताइए प्रदीप। अमन जी, मैं वापस से मल्लिकार्जुन खड़गे को कोट करना चाहता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि नमाज को छोड़ दो, जहरीले सांप को मारो, और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जहरीला सांप कहते हैं। कांग्रेस कहती आई है कि हिंदू भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है और हिंदू भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, तो ये तो हिंदुओं को मारने की बात कर रहे हैं, ये तो सरेआम वायलेंस की बात कर रहे हैं। ऐसे बयान तो आसिम मुनीर के होते हैं, पहली बात। दूसरी बात करके कांग्रेस की तुलना मुनीर से कर रहे हैं आप एक काम करिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को प्ले करिए और आसिम मुनीर के बयान को प्लेम करिए। दोनों धर्म को इन्वोक करते हैं, एक जिहादियों की बात करता है, यहाँ पे दूसरा वोट मांगने की बात करता है। तीसरी बात अमन जी, और बहुत बड़ी बात करूंगा, कांग्रेस तो कह चुकी है कि वो मुसलमान पार्टी है। राहुल गांधी तो हिंदुओं को आतंकी से कंपेयर कर चुके हैं। सोचिए, मुसलमान पार्टी अपने आप को कह के तो मुसलमानों को गुंडा कह रहे हैं। मतलब इनकी सोच ये है कि मुसलमान जो है कांग्रेस की नजर में मरने और मारने वाला व्यक्ति है। बहुत बड़ी बात है। मतलब कांग्रेस पार्टी की सोच अमन जी ये सोचती है कि मुसलमानों का काम एजुकेशन लेना नहीं है, मरने और मारने वाला। हो गया प्रदीप, हो गया तहसीन। अब आप बोलिए, कोई बीच में नहीं बोलेगा, सब अपनी टर्न पर बोलेंगे। तहसीन अब आपके 40 सेकंड्स है।
मैं आपका और प्रदीप का बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। नेशनल शो पे एक दलित व्यक्ति को मुनीर कहा गया है, आपके शो के ऊपर एक दलित बुजुर्ग व्यक्ति को, ये एक्सेप्टेबल है? पागल जैसा बात करता है, खरगे उसको उम्र हो गया, आप उसको मुनीर कह रहे हैं, क्या चल रहा है? आप दलित व्यक्ति को मुनीर कह रहे हैं, मेरा दिल दुख रहा है। आपने पूरी दलित समाज का अपमान किया, क्या बीजेपी इसको एक्सेप्ट करती है? क्या बीजेपी इसको एक्सेप्ट करती है? पूरे दलित समाज का अपमान आज अमन भाई आपके शो पे हुआ है। आपके शो पे अमन भाई पूरे दलित समाज को आपने मुनीर कहा, ये किस तरह की भाषा का शब्द आप क्या प्रयोग कर रहे हैं प्रदीप भाई? आपने पूरे दलित समाज का अपमान किया प्रदीप भाई। क्या बीजेपी इसके लिए माफी मांगेगी? आपने मेरे दलित भाई बहनों को मुनीर कह दिया नेशनल टीवी के ऊपर, आपको शर्म आनी चाहिए प्रदीप भाई। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। माफी मांगिए आप, अमन भाई आपको तो मुनीर करना होगा। आपने पूरे दलित समाज को मुनीर कह दिया, एक बुजुर्ग दलित व्यक्ति को मुनीर कह रहे हो, दलित समाज को पागल कह रहे हो, ये क्या चल रहा है? बीजेपी की हिम्मत नहीं है, क्या आप इसे एक्सेप्ट करते हो? नहीं, डू यू एक्सेप्ट दिस अमन भाई? दलित समाज को पागल कह रहे हो, मुनीर कह रहे हो। हो गया। इतना गुस्सा खड़गे जी के बयान पर भी आना चाहिए था आपको। इतना गुस्सा तहसीन भाई, ये गला फाड़ना, इतना गुस्सा आपको खड़गे जी के बयान पर आता तो मैं आज आपके साथ खड़ा होता। आपको नहीं आया गुस्सा, आपने बोला गलत बयान, लिंचिंग के लिए उकसाना, लिंचिंग के लिए उकसाना। अमन भाई 10 सेकंड, फिर प्रदीप बोले 10 सेकंड। तो देखा आपने, कांग्रेस का तो यही चरित्र रहा है जब से भारत स्वतंत्र हुआ है। वो हमेशा अपीजमेंट की राजनीति करती आ रही है और बार-बार उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया है। आज भी अगर वो बोल रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस को मारो, तो ये बयान कतई बर्दाश्त करने वाला नहीं था। लेकिन आज ये कहने के बाद भी कोई भी जो सेकुलरवादी है या जो बड़े-बड़े निकल आते हैं, जब भी कोई हिंदुओं की तरफ से कुछ होता है, तो वो नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये जो मोहब्बत की दुकान में नफ़रत का जो सामान बिक रहा है, ये बहुत ही अच्छा है, सबको एक्सेप्टेबल है। लेकिन जब भी कोई इनके विरोध में जाता है या विरोधी, अगर आप सोचिए यही बात अगर किसी हिंदू राजनीतिक पार्टी या बीजेपी ने कही होती किसी मुस्लिम संस्था के ऊपर, तो क्या कुछ होता? आज अलग ही माहौल होता। तो यही है इनका और यही चलता रहेगा। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।